प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक संरचना के तत्व पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने सामाजिक संरचना किसे कहते हैं, सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आज हम सामाजिक संरचना का अर्थ के साथ साथ सामाजिक संरचना के तत्वों पर कुछ विस्तृत चर्चा करते हुए हम ये कहें कि सामाजिक संरचना का सामान्य अर्थ संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, समूह, समुदाय एवं संस्था आदि का व्यवस्थित रूप ही सामान्यतः सामाजिक संरचना के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात हम यहाँ सामाजिक संरचना की कुछ विशेषताओं जो पिछले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कहें कि सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। अर्थात यह समाज के बाह्य ढांचे के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों के मेल से बनती है, जिसका निर्माण व्यक्ति, समूह, संस्था, समिति आदि के माध्यम से देखा जा सकता है। सामाजिक संरचना अंतर संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। अर्थात प्रत्येक सामाजिक संरचना के अंतर्गत क्रमबद्धता का गुण देखा जा सकता है। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। अमूर्त होने का मतलब यह है कि यह सामान्यतः पूर्ण रूपेण दिखाई नहीं देती है, बल्कि भौतिक संरचना पूर्ण रूपेण दिखाई दे सकती है। इसी के साथ हम कहें कि सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं के माध्यम से होता है। अर्थात सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न प्रकार की उप संरचनाओं अर्थात विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के माध्यम से देखा जा सकता है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक सामाजिक संरचना सामान्यतः उसके स्थानीय व्यवहारों द्वारा, स्थानीय क्रियाकलापों के द्वारा प्रभावित होती है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान या पद होता है। अर्थात प्रत्येक सामाजिक संरचना के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति का पहले से ही कोई न कोई पद या दर्जा प्रदान होता है। अर्थात अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत सामान्यतः ये विशेषताएं नहीं देखी जा सकती है, बल्कि प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दर्जा एवं स्थान प्रदान किया पूर्व से ही प्रदान कर दिया जा सकता है। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जहाँ एक और सामाजिक संरचना सहयोगात्मक कार्य करती है, वहीं सामाजिक संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विघटन की स्थिति भी देखी जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने सामाजिक संरचना की विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सामाजिक संरचना के तत्व अर्थात सामाजिक संरचना के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर चर्चा करेंगे। प्रमुख समाजशास्त्री जॉनसन ने सामाजिक संरचना के तत्वों को निम्न भागों के अंतर्गत विभाजित करने का प्रयास किया है। अर्थात हम यहाँ कहें कि संरचना विभिन्न प्रकार की संरचना के तत्व विभिन्न प्रकार के उप समूह के माध्यम से देखी जा सकते हैं। अर्थात हम यहाँ कहें कि सामाजिक संरचना का निर्माण कई प्रकार के उप समूह द्वारा होता है, जो परस्पर
संबंधात्मक मानदंडों द्वारा अंतः संबंधित होते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं धारण करने वाले इन उप समूह में संगठन देखने को मिलता है। ये भूमिकाएं ही सामाजिक प्राणी के रूप में भाग लेती हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण तत्व विभिन्न प्रकार के उप समूह माने जा सकते हैं। इसी के आधार पर कहें कि सामाजिक संरचना की तत्व विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं हैं। अर्थात इन विभिन्न प्रकार के उप समूह में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती हैं जो सापेक्ष दृष्टि से स्थायी होती हैं। कई भूमिकाएं तो उसे धारण करने वाले व्यक्तियों की अवधि के बाद भी बनी रहती हैं। अन्य शब्दों में हम कहें कि भूमिकाधारियों के अधिक स्थायी होती हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना के तत्व में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं देखी जाती हैं और ये विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं सापेक्षिक दृष्टिकोण से स्थायी होती हैं और कई भूमिकाएं तो उसे धारण करने वाले व्यक्तियों की अवधि के बाद भी बनी रहती हैं। अर्थात हम यह कहें कि जिस प्रकार ग्रामीण सामाजिक परिवेश के अंतर्गत सरपंच का पद जाने के बाद भी सामान्यतः व्यक्ति को सरपंच कहकर ही संबोधित किया जाता है, धारण करने वाले अवधि के बाद भी बनी रहती हैं। अन्य शब्दों में भूमिकाएं भूमिकाधारियों के अधिक स्थायी होती हैं। तीसरा हम यह कहें कि नियामक मानदंड उप समूह तथा भूमिकाओं को परिभाषित, नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए नियामक मानदंड होते हैं। ये मानदंड ही भूमिका के पारस्परिक संबंधों एवं अन्य प्राणियों से के संबंधों को भी निर्धारित करते हैं। इन्हीं के कारण सामाजिक अंतःक्रियाओं में स्थायित्वता, नियमितता एवं पुनरावृत्ति पाई जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक भूमिका के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियामक मानदंड होते हैं। अर्थात और उन मानदंडों के आधार पर ही भूमिका के संबंधों को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया में स्थायित्वता, नियमितता एवं पुनरावृत्ति भी सामान्यतः इन मानदंडों के आधार पर की जाती है। प्रत्येक सामाजिक संरचना के सांस्कृतिक मूल्य पाए जाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना से संबंधित में संबंधात्मक एवं नियामक मानदंडों के अतिरिक्त सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं जिनके आधार पर वस्तुओं की तुलना की जाती है। उन्हें एक दूसरे की तुलना में स्वीकृत या अस्वीकृत, वांछनीय या अवांछनीय, प्रशंसनीय व निंदनीय, उचित या अनुचित ठहराया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मूल्यों के आधार पर ही भावनाओं, विचारों, लक्ष्यों, साधनों, संबंधों, समूहों एवं पदार्थों आदि के गुण का मूल्यांकन किया जाता है। जीवन के विभिन्न पक्ष एवं क्षेत्रों के अनुसार मूल्य भी अलग अलग होते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की भूमिका के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मूल्य पाए जाते हैं और इन सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से ही सामान्यतः व्यक्ति की तुलना, अर्थात एक व्यक्ति सामान्यतः पूर्ण रूपेण प्रशंसनीय है या निंदनीय है, अनुचित है या उचित है, वांछनीय है या अवांछनीय है, स्वीकृत है अथवा अस्वीकृत है आदि के माध्यम से ही
सामान्यतः विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्यों की स्थिति को देखा जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना के कुछ महत्वपूर्ण तत्व या मानदंड पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ कहें कि सामाजिक प्रणालियों में कुछ अर्ध संरचनात्मक पक्ष भी पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना से संबंधित ये पक्ष महत्वपूर्ण हैं कि जॉनसन ने इन्हें अर्ध संरचनात्मक पक्ष की संज्ञा दी है। प्रत्येक प्रकार की उप समूहों की संख्या तथा उनका समान प्रकार के उप समूह में अनुपात। उदाहरण के लिए यदि हम आर्थिक प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं तो यह जानना चाहेंगे कि स्वामित्व, साझेदारी नियमों आदि की कितनी संख्या और प्रकार हैं। भारतीय सामाजिक संरचना के अध्ययन में धर्म एवं जातियों की संख्या इन प्रकारों का वर्गीकरण किया जाएगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जहाँ एक और सामाजिक संरचना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं स्थिति देखी जा सकती हैं, वहीं कुछ अर्ध संरचनात्मक स्थिति के अंतर्गत भी देखे जा सकते हैं। और प्रत्येक प्रकार की उप समूह की संख्या तथा उनका समान प्रकार की उप समूह में अनुपात भी पाया जाता है। अर्थात इस अनुपात के अंतर्गत सामान्यतः इसका संरचनात्मक योगदान देखा जा सकता है। वह इस अनुपात के अंतर्गत इसका समाज के अंतर्गत संरचनात्मक भूमिका देखी जा सकती है। प्रत्येक प्रकार की उप समूह में सदस्यों का वितरण। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी सामाजिक प्रणाली का विश्लेषण करते समय हमें विभिन्न उप समूहों का आकार ही नहीं वरन उनकी सदस्य संख्या भी देखनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक समाज व्यवस्था के अंतर्गत केवल विभिन्न प्रकार के उप समूहों का अनुपात ही नहीं होता है बल्कि उनके सदस्यों की संख्या के आधार पर भी संरचना का निर्माण देखा जा सकता है। तीसरा हम ये कहें कि उप समूह में और पूरी प्रणाली में विभिन्न भूमिकाओं को करने वाले लोगों की संख्या, विभिन्न कार्यों को करने वाले लोगों की संख्या भी नियमानुसार निश्चित होती है। उदाहरणार्थ सुप्रीम कोर्ट में जज की, विधानसभा में विधायक की तथा संसद के सदस्यों की संख्या कानून द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक सामाजिक संरचना व्यवस्था के अंतर्गत सदस्यों की संख्या निश्चित पाई जाती है। सुविधाओं का वितरण। सामाजिक प्रणाली की व्याख्या के लिए संपत्ति तथा अधिकार एवं शक्ति के वितरण को जानना भी आवश्यक है। समाज में संपत्ति वितरण के कानून भी बने होते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक भूमिका से संबंधित कुछ अधिकार, सुविधाएं एवं शक्तियां होती हैं। इन सब की छानबीन भी की जानी चाहिए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमिका या पद स्थान दिया गया है सामान्यतः वह सही ढंग से निर्वहन हो रहा है या नहीं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों का वितरण भी सामान्यतः सामाजिक संरचना विशेष के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पुरस्कार वितरण की व्याख्या भी महत्वपूर्ण है। समाज के नियम एवं मूल्यों के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन किया जाता है। यदि एक व्यक्ति अपनी निर्धारित भूमिकाओं को नियम अनुसार करता है तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और विपरीत कार्य करने वाले की प्रतिष्ठा घटती है। समाज में पुरस्कार वितरण के अनेक ढंग एवं साधन पाए जाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पुरस्कार भी
सामान्यतः सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिन व्यक्तियों को अच्छे पुरस्कार प्राप्त होते हैं उनकी समाज के अंतर्गत प्रतिष्ठा बढ़ती है। जिनको पुरस्कार प्राप्त नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्व एवं सामाजिक प्रणालियों में अर्ध संरचनात्मक पक्ष पर कुछ विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट कड़ी के अंतर्गत इसी वीडियो को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।